अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। चूँकि इसके चैप्टर के पहले में ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट प्लैनेट्स, यूनिवर्स किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन सी हेवनली बॉडीज़ आती हैं, कॉन्स्टलेशन किसको बोलते हैं, स्टार्स वगैरह, उनकी पोजीशंस और अलग अलग कॉन्स्टेलेशंस के बारे में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने मून के बारे में पढ़ा और फेजेस ऑफ मून के बारे में। ठीक है, तो आज अब आपको प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है फिर से, और हर एक प्लैनेट को अलग अलग एक्सप्लेन करके पढ़ना है। ठीक है, तो व्हाट आर प्लैनेट्स? तो हम लोग कहते हैं कि प्लैनेट्स जो है, दीज आर द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व राउंड द सन। यूनिवर्स में मैंने आपको बोला कि सोलर सिस्टम हम लोग बोलते हैं द सन एंड द 8 प्लैनेट्स, नॉट 9 प्लैनेट, क्योंकि जो लास्ट वाला प्लैनेट है वो अब प्लैनेट नहीं रहा, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो आज हम कहते हैं द सन एंड द 8 प्लैनेट्स कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। ये सन जो बीच में है और बाकी 8 प्लैनेट्स इसके इर्द गिर्द रिवोल्यूशन और रोटेशन में रहते हैं, जिससे मैंने आपको हर एक प्लैनेट की पोजीशन भी बताई थी। तो आज हम फिर से इनको नए से पढ़ेंगे। सन जो है दैट इज़ इन द सेंटर, तो पहला प्लैनेट जो है वो कौन सा है? दैट इज़ मरकरी। ठीक है, और दूसरा प्लैनेट जो सन के इर्द गिर्द घूमता है दैट इज़ वीनस, और हमारी अर्थ जो है वो तीसरा प्लैनेट है, अर्थ। फिर है यूरेनस, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर और नेपच्यून। ठीक है, आज हम सबसे पहले वाले प्लैनेट मरकरी के बारे में पढ़ते हैं। मरकरी जो है इसको हम लोग हिंदी में बुधा भी कहते हैं, क्योंकि हिंदी में हर एक प्लैनेट को ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रह। ग्रह हर एक प्लैनेट को बोला जाता है, क्योंकि प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है, दे रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन। जो सन की लाइट उन पर पड़ती है उसी को वो लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, तो जिससे हमें वो दिखते हैं स्पेस में। ठीक है, मरकरी पहला प्लैनेट है, तो ये सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से इस प्लैनेट पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, दिस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। और ये मरकरी जो है मून की तरह यहाँ पर ना ही एयर है, ना वाटर है, ना एटमॉस्फेयर है। दैट इज़ वाई लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द मरकरी, लाइफ इज़ ओनली पॉसिबल ऑन अर्थ, क्योंकि अर्थ के पास राइट टेम्परेचर है और अर्थ के पास एटमॉस्फेयर भी है, जिसकी वजह से उस पर लाइफ पॉसिबल है। जो मरकरी है ये हमेशा सन की जो ग्लोइंग जो लाइट होती है उसी में रहता है ये हमेशा। तो हमें ये लगभग दिखाई नहीं देता है। ये हमें दिखाई देता है थोड़ा सा सनराइज़ के टाइम और सन सेट के टाइम, क्योंकि वो जो ल्यूमिनेशन होती है सन की ये उसी में हमेशा रहता है। तो मजबूरन हमें इसको स्टार कहना पड़ता है। इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं या इवनिंग स्टार भी कह सकते हैं, क्योंकि 8 महीने ये हमें सनसेट के टाइम दिखता है और 8 महीने ये हमें सनराइज़ के टाइम दिखता है। तो मरकरी जो है इट इज़ नोन एज बुधा। इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सन के सबसे नज़दीक है। दिस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। ठीक है, कौन सा? मरकरी का। यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, और इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं, दो इट इज़ ए प्लैनेट, बिकॉज क्योंकि ये सन की हमेशा जो वो ल्यूमिनिसिटी होती है सन की उसी में ये हमेशा रहता है, जिसकी वजह से हम इसे मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, Mercury is a planet and not a star. However, it is the first which appears in the morning or evening in the sky. It has become customary to call it a sun. इसीलिए हम इसको इसीलिए हम इसको स्टार कहते हैं। तो कल हम लोग शुक्र यानी कि वीनस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप भी अपनी बुक पर अच्छे से देखिएगा और उसको अच्छे से लर्न कीजिए। खुदा हाफिज़।